अरे वो अनपढ़ जुलाहा कबीर, आप भी ना माता जी किस संत से उपदेश लिए हो और उन्हें पराजित करना तो मेरा छोटा सा काम है। मैं अभी गया और अभी आया। क्या हुआ बेटा, आ गया चर्चा करके? हाँ माता जी, और जीत कर भी आया हूँ। उन्होंने तो जाते ही हार मान ली। ये रहा लिखा हुआ, सुनो। आज की इस तिथि को हुई ज्ञान चर्चा में कबीर जी क्या हुआ बेटा, बोल तो सही। एक समय की बात है। काशी शहर में एक सर्वानंद नाम का ब्राह्मण था। सर्वानंद ने काशी के बड़े से बड़े ब्राह्मण को ज्ञान चर्चा में हरा दिया था। सर्वानंद ने चारों वेदों और पुराणों की संस्कृत को घोट रखा था। उसकी धारावाहिक संस्कृत के आगे कोई नहीं टिक पाता, तो जनता में वह विजयी घोषित कर दिया जाता। इस प्रकार सर्वानंद ने काशी तथा अपने आसपास के सभी ब्राह्मण पंडितों को ज्ञान चर्चा में निरुत्तर कर दिया। मैंने हर पंडित और ब्राह्मण को ज्ञान चर्चा में पराजित कर दिया है। ऐसा करता हूँ मैं अपना नाम सर्वानंद की जगह सर्वाजित करवा लेता हूँ, क्योंकि कोई मेरे समान ज्ञानी नहीं है, ताकि मुझसे टकराने वाला पहले ही समझ जाएगा कि मुझसे ज्ञान चर्चा करनी है या नहीं। ऐसा सोचकर सर्वानंद अपनी माँ शारदा के पास नाम बदलवाने के उद्देश्य से जाता है। शारदा ब्राह्मणी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की भक्त बन चुकी थी, जो कि एक जुलाहा जाति में लीलावास आए हुए थे, क्योंकि शारदा को एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई समाधान नहीं था। अपनी बीमारी को लेकर शारदा हर संभव प्रयास कर चुकी थी। अंत में हार थककर शारदा अपने एक पड़ोसी के घर सत्संग करने आए कबीर साहिब के पास गई। शर्म के मारे शारदा घूंघट निकाल कर गई थी, लेकिन अंतर्यामी कबीर साहिब जी ने शारदा को पहचान लिया और उसका रोग नष्ट कर दिया। तब से शारदा को पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब पर दृढ़ विश्वास हो गया और उपदेश ले लिया। माता जी, मेरा नाम बदलकर सर्वाजित कर दीजिए, क्योंकि मैंने नगर के प्रत्येक ब्राह्मण को ज्ञान में पराजित कर दिया है। क्यों बेटा, सर्वानंद भी तो अच्छा ही नाम है, इसमें क्या बुरा है? नहीं माता जी, ऐसा है ना, लोग मेरा नाम सुनकर ही जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ और कैसा ज्ञान रखता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन अभी एक ज्ञानी संत और रह गए हैं। अगर तुम उन्हें भी पराजित कर देते हो तो मैं तुम्हारा नाम सर्वाजित रख दूंगी। अच्छा, बताइए कौन है वो ज्ञानी संत और कहाँ रहते हैं? वो महान संत मेरे गुरुदेव है। उनका नाम कबीर साहिब जी है। जुलाहों की गली में रहते हैं। अरे वो अनपढ़ जुलाहा कबीर, आप भी ना माता जी किस संत से उपदेश लिए हो और उन्हें पराजित करना तो मेरा छोटा सा काम है। मैं अभी गया और अभी आया। इतना कहकर सर्वानंद अपने बैल पर सभी धर्म ग्रंथों को लादकर कबीर साहिब से ज्ञान चर्चा करने चल पड़ा। दोपहर का समय था। गर्मियों की तेज धूप थी। रास्ते में जाते समय जुलाहों की गली में पहुंचते ही सर्वानंद को भयंकर प्यास सताने लगी। उधर कबीर साहिब जी की एक शिष्या कुएं से जल निकाल रही थी। सर्वानंद जल्दी से कुएं के पास गया। ए बेटी, जल्दी से मेरा करमंडल जल से भर दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। है लड़की, ये कुआं किस जाति के लोगों का है? महात्मा जी, जुलाहों की गली में तो जुलाहों का ही कुआं होता है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? तूने मेरा धर्म नष्ट किया है। महात्मा जी, तब तो आपके प्राण निकलने को हो रहे थे, इसलिए आपने इस बारे में पूछा भी नहीं। ठीक है ठीक है, चलिए बता कबीर का घर कौन सा है? कबीर का घर तो सतलोक है, जहाँ आप तो क्या पक्षी का पैर भी नहीं टिक सकता, जबकि आपके साथ तो बैल भी है। ज्यादा बात मत बना, चुपचाप बता दे, यहाँ इसी गली में कहाँ रहते हैं?
चलिए मेरे साथ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। घर पहुंचकर वह लड़की घर के अंदर चली गई और सर्वानंद बाहर ही खड़ा हो गया। गुरुदेव, एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया है। उसे अंदर बुला लाओ बेटी। गुरुदेव ने आपको अंदर बुलाया है। पहले मेरा ये करमंडल जल से भर दो। और भर दो, इसमें खाली जगह नहीं दिखनी चाहिए। अब इसे ऐसे ही कबीर जी के पास ले जाओ और जो जवाब दे वह मुझे बताना। लड़की धीरे धीरे से वह करमंडल कबीर साहब के पास ले गई। कबीर साहब ने एक मोटी सुई उठाई और लोटे में डाल दी। कुछ जल बाहर निकल गया। ले जा बेटी, महात्मा जी को वापस दे आओ। लड़की धीरे धीरे वापस गई और करमंडल सर्वानंद को दे दिया। क्या उत्तर दिया कबीर जी ने? वे कुछ नहीं बोले, बस इसमें एक सुई डाल दी। सर्वानंद अंदर आया। ऐ कबीर जी, आपने मेरे प्रश्न का क्या जवाब दिया है? पहले ये बताइए कि आपका प्रश्न क्या था? मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ये करमंडल जल से लबालब भरा हुआ है, वैसे ही मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। अगर आप और ज्ञान देने की चेष्टा करोगे तो वह बाहर ही गिरेगा, मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा ज्ञान ऐसा है जैसे सुई जल को चीरते हुए करमंडल के पैंदे तक जा टिकी और कुछ जल बाहर गिर गया। वैसे ही मेरा ज्ञान आपके हृदय में समा जाएगा और आपके नकली ज्ञान को बाहर फेंक देगा। अच्छा, तो करो शुरू ज्ञान चर्चा, उसका तो अभी निर्णय हो जाएगा। करो प्रश्न। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ? शंकर का दादा कौन है? सर्वानंद दो बताए। अरे कबीर जी, आपको तो अभी इनकी स्थिति का भी नहीं मालूम। ये अजर अमर भगवान है, इनका कोई जन्म मृत्यु थोड़ी होता है जो इनके माता पिता होंगे। ये स्वयंभू भगवान है। जरा देखिए अपने पुराणों में, देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद में। कबीर जी, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा। सर्वानंद को याद भी था, लेकिन लोगों के सामने कबीर साहब को झूठा साबित करने के लिए पुराण में देखा। पुराण में तीनों देवों की स्थिति के बारे में सब सच लिखा था, लेकिन अभिमान वह स्वीकार नहीं किया। इतना कहकर सर्वानंद संस्कृत बोलने लगा। काफी देर तक बोलता रहा। कबीर साहब ने देख लिया कि इसे मानना तो है ही नहीं और जनता कुछ भी जान नहीं सकती। ठीक है भाई सर्वानंद, आप जीते और मैं हारा। अब जा सकते हो आप। मैं ऐसे ही नहीं जाने वाला। मेरी माँ से शर्त पर मैं यहाँ आया था। मुझे लिखकर स्वीकृति दीजिए कि आप पराजित हो गए हैं। भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, आप ही लिख लीजिए। सर्वानंद ने लिख लिया कि आज की तिथि की एक ज्ञान चर्चा में कबीर जी पराजित हुए और सर्वानंद विजयी हुए। ऐसा लिखकर कबीर साहब जी के अंगूठे की छाप लगवा ली और सर्वानंद चला गया। क्या हुआ बेटा, आ गया चर्चा करके? हाँ माता जी, और जीत कर भी आया हूँ। उन्होंने तो जाते ही हार मान ली। अच्छा, तो कुछ लिखवा कर तो लाया होगा, सुनाओ मुझे भी। हाँ माता जी, मैं कच्चा काम थोड़ी छोड़ता हूँ। ये रहा लिखा हुआ, सुनो। आज की इस तिथि को हुई ज्ञान चर्चा में कबीर जी क्या हुआ बेटा, बोल तो सही। रुक क्यों गया, मुझे दिखाना जरा। नहीं माता जी, ये तो उल्टा लिख गया। मुझसे कोई गलती हो गई। मैं अभी वापस जाता हूँ और सही लिख कर लाता हूँ। सर्वानंद वापस आया। कबीर जी, वो क्या है कि मुझसे गलती हो गई, मैं वापस लिखना चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाई, वापस लिख लो। सर्वानंद ने वापस लिख लिया। कबीर साहब के दस्तखत के रूप में अंगूठा लगवा लिया। सर्वानंद घर आया
अब सुनिए माता जी, वापस लिख कर लाया हूँ आज की तिथि की इस ज्ञान चर्चा में कबीर जी। अब क्या हो गया बेटा, यही आकर क्यों रुक जाता है? आगे भी तो बोल। माता जी, वो क्या है कि मैं 2 रात से सोया नहीं हूँ, ज्ञान चर्चाओं में ही लगा हूँ। मेरे से फिर से गलती हो गई, मैं वापस जाता हूँ। मैं लिखता तो सही ही हूँ, लेकिन इसे हो क्या जाता है? कबीर जी, वो क्या है कि मेरी 2 दिन से नींद पूरी नहीं हो पाई है, इसलिए मैं लिखने में गलती कर रहा हूँ। मेरी माँ लिखे हुए को ही मानती है। कोई बात नहीं भाई, एक बार और लिख लो और आराम से लिख लो। सर्वानंद फिर से लिखता है, जो कि अपने आप से सत्य मानता है, दस्तखत करवा लेता है और घर के लिए निकल पड़ता है। अब की बार मैं इससे नजर ही नहीं हटाऊंगा। सुनाओ माता जी, आज की तिथि के शास्त्रार्थ में। सर्वानंद ने इतना ही पढ़ा था कि उसकी आंखों के सामने अक्षर बदल गए। सर्वानंद हैरान रह गया और कुछ भी नहीं बोल पाया। बेटा, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। कबीर साहिब कोई सामान्य संत नहीं है, वे स्वयं परमेश्वर का रूप है। मुझे कितनी भयंकर बीमारी थी और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। केवल उन्हीं की वजह से आज मैं जीवित हूँ। हाँ माँ, वो तो सब सत्य बता रहे थे, मैं ही अभिमान बस स्वीकार नहीं कर रहा था। जा बेटा, अपनी गलती की क्षमा याचना करना और नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल कर। ये 2 दिन की महिमा है, फिर न जाने क्या बनेगा तू। आप मेरे साथ चलो माँ, मैं अकेला जाऊंगा तो मुझे शर्म आएगी। कबीर साहिब ने सर्वानंद को सर्व तत्व ज्ञान समझाया और सत उपदेश दिया। सर्वानंद ने दीक्षा ग्रहण की और अपना कल्याण करवाया। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।